बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मूल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। कुछ गुज़िश्ता कई रोज़ से मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए व्लॉग नहीं बना सके। और मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, बड़े भाई मलिक तौसीफ़ खान कश्मीरी, उनके बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो आप सब लोगों से दुआ की अपील है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे। और मेरी वालदा जो हैं वो भी बीमार हैं, उनके लिए भी मैं दुआ की अपील करता हूँ आप दोस्तों से कि दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत कामला अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज बड़ी अहम ख़बर है जो आपसे हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फ़ैसला दे दिया कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएँ पंजाब में, आम इंतखाबात। लेकिन उसमें जो शराइत रखी गई थी, जो हुक्म दिया गया था वफाकी हुकूमत को, उसकी हुक्म अदूली की गई है। 21 अरब रुपए के इन्होंने फ़ंड्स जारी करने थे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वो नहीं जारी किए गए। उसके बाद इन्होंने ये समझा कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब खामोश हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को बैकडोर राब्ते भी करने की कोशिश की गई है। मुबैना तौर पर कुछ मुलाकातें भी की गई हैं चीफ जस्टिस साहब से, अटॉर्नी जनरल साहब के हवाले से, और भी कई ऐसी मुलाकातें हुई हैं मुबैना तौर पर जो हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। उसमें ये कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कायल किया जाए कि आप जो है वो अभी इंतखाबात की जो तारीख़ है उसको मुखर कर दें, हम डायलॉग करते हैं, उसके बाद फिर कोई चीज़ जो है ना आप अपना फ़ैसला सुना दीजिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया है, सेक्रेटरी ख़जाना को भी नोटिस जारी किया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनको भी नोटिस जारी किया गया है कि आप सब लोग आके बताएं कि फ़ंड्स की अदम फराहमी की वजह क्या है, फ़ंड्स क्यों नहीं जारी किए गए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के हवाले से। क्योंकि रिपोर्ट तो उन्होंने 11 अप्रैल को जमा करवा दी थी सुप्रीम कोर्ट में। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। और सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं। IMF का एक सेमिनार चल रहा है, उसमें उन्होंने शिरकत की है, वहाँ पर मौजूद हैं वो। तो अब ये इसकी जो समाअत है वो 14 अप्रैल को होगी इस केस की। तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश नज़र आ रही थी। इनकी कुछ माजी की हिस्ट्रियाँ भी ऐसी हैं कि ये जब भी फैसला आता है तो वक्त से पहले मिठाइयाँ बांट देते हैं, बड़े खुश होते हैं। ऐसे जैसे एक पनामा की मिसाल ले लें, पनामा बहुत बड़ा स्कैंडल था एक पूरी दुनिया में। उसमें जब इसमें ये आज खुद नोटिस लिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ पिटिशन्स भी गई थी, जमात इस्लामी की जानिब से भी पिटिशन गई थी। उस पर जब GID बनाने का फ़ैसला किया तो मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश हुई थी। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिठाइयाँ बांटी गई, तस्वीर को भी वायरल किया गया। मरीम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और भी बहुत सारे केसेस की नज़ीर मिलती है कि ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन बाद में जब फैसले आते हैं तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। और ये भी इस फैसले में भी यही हुआ है जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से था। तो ये बड़े खुश थे कि कबीना को ये मामला भेज दिया, पार्लियामेंट को भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश हो जाएगी। प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा स्टैंड लिया, वाज़े तौर पर स्टैंड लिया। तो अब ये सर पकड़ के बैठ गए हैं। इन्होंने कोशिश की है, 2-3 दिन चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें भी की गई हैं मुबैना तौर पर, हमारे ज़राए बता रहे हैं, जिनमें अटॉर्नी जनरल साहब को इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने मुलाकातें की हैं, पैगाम रसानी की गई है, और भी कुछ लोगों ने मुलाकात की हैं। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़े तौर पर कह दिया कि आइन पर अमल दरामद किया जाएगा, आइन की बालादस्ती के लिए काम किया जाएगा। इनकी सिफारशात को जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब उसके बाद क्या प्लान बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, वो बड़ी अहम खबर है जो आप तक हम पहुँचाते हैं। बड़ी अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। 14 मई को नाज़रीन इलेक्शन नहीं होने जा रहे। ये हम आपको खबर दे रहे हैं कि 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो इलेक्शन नहीं होने जा रहे। उसकी वजह क्या है, वजह आपको अभी बताते हैं कि बैकडोर राब्ते जारी हैं हुकूमत और अपोजिशन में। और भी कई ऐसी कुव्वतें हैं जो जमहूरी कुव्वतें नहीं हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इन तीनों में मुलाकातें जारी हैं, राब्ते जारी हैं। आने वाले दिनों में आपको ये पता चल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये बयानिया अपनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये तहरीरी तौर पर भी दिया जा सकता है कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, डायलॉग जारी हैं, और हम इंतखाबात के हवाले से कुछ ना कुछ हतमी फ़ैसला कर लेंगे कंसेंसस के साथ। तमाम सियासी कुव्वतें इस पर जो है वो आमादा हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से किया जाएगा, टाइम जो है वो गुजारने की कोशिश की जाएगी, और 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे।
और अपोजिशन जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब, उनको कायल करने की कोशिश की जाएगी और कायल ये किया जाएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है, जिसे इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, ये अब जो आइंदा बजट है, बजट पेश करके मई जून में बजट पेश करके उसके बाद पूरे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बलियों को तहलील करके पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात एक ही रोज़ करवाए जाएंगे। इस बात पर नाज़रीन डायलॉग चल रहे हैं, राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। ये कहा भी जा सकता है कि अब जून में, जुलाई में इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। अब तक की इतलात के मुताबिक, और ये कन्फर्म इतला है, इस पर कंसेंसस हो चुका है तकरीबन। अब कुछ चीज़ें जो है इन्होंने तय करनी है और सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर ये चीज़ें जमा भी करवाई जा सकती हैं इन तमाम जमातों, पॉलिटिकल जमातों की जानिब से। और 14 मई को जो हुक्म जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस वक़्त इंतखाबात नहीं होंगे, पूरे पंजाब में इंतखाबात नहीं होंगे, ये हम आपको ख़बर दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और वफाकी कबीना साहब, ये लोग नाअहल होंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, हुक्म अदूली की है और इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं किए। उसके बाद इन्होंने हरबे तो इस्तेमाल किए हैं, पार्लियामेंट का भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया कि ये मामला पार्लियामेंट में चला गया है, लेकिन ये समझते थे, इनके कानूनदानों ने भी इनको समझाया, कानूनी टीम ने भी समझाया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद फिर ये राह जो है वो इख्तियार की है, इस रास्ते पर उन्होंने चलने का फैसला किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए, शहबाज शरीफ की नाअहली को बचाने के लिए, शहबाज शरीफ अपनी नाअहली को बचाने के लिए अब वो इकदाम कर रहे हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का यही वतीरा कि पहले ये गिरेबान पकड़ते हैं, अगर अगला बंदा इनके प्रेशर में ना आए, कोई इदारा इनके प्रेशर में ना आए, तो फिर ये पाँव पकड़ लेते हैं। ये मुतअद्दिद बार हमने आपको बताया और सब लोग जानते हैं। तो पाँव पकड़ लिए इन्होंने और नाअहली से बचने के लिए अब ये रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और ये काफ़ी हद तक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायलॉग इनके कामयाब होंगे, मुज़ाकरात कामयाब होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर रजामंदी का इजहार करेगी और इनके साथ बैठकर इंतखाबात जो हैं वो जुलाई तक ले जाने का जो है वो उनको रास्ता दे सकते हैं। तो 14 मई को इंतखाबात नहीं होने जा रहे। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनकी मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी, मीडिया पर भी आएंगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, प्रेस रिलीज़ भी जारी की जाएगी। ये तमाम प्रोसेस जो है वो आने वाले दिनों में इसका आगाज़ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जगह पे स्टैंड ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो मुलतवी करवाने की कोशिश की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर है कि वो इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर, जो उन्होंने हुक्म जारी किया था, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए दोबारा भी कोई हुक्म दे सकती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की नाअहली भी हो सकती है, दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है वही फैसला करेगी कि वो इन बातों को तस्लीम करते हैं या नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकली बैकग्राउंड पर ये मामला शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वीटो न्यूज़। खुदा हाफिज़।